नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। आम आदमी पार्टी इन दिनों बहुत चर्चाओं में है और खासकर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता ज्यादा चर्चाओं में। आम आदमी पार्टी से ज्यादा चर्चाओं में अरविंद केजरीवाल जी। आईआईटी खड़गपुर से पास आउट होने के बाद एनजीओ में काम किया, टाटा में काम किया, दिल्ली टैक्स विभाग में काम किया और अब राजनीति में उतर आए और बीच में आंदोलन का भी एक बड़ा हिस्सा हो रहे हैं। तो सीधे उन्हीं से बात करते हैं। आज के सवाल सीधे उन्हीं से करेंगे। अरविंद जी, स्वागत है आपका एमएच1 न्यूज में। अरविंद जी, सबसे पहला सवाल, आईआईटी, उसके बाद टाटा, उसके बाद एनजीओ, उसके बाद आंदोलन और अब राजनीति, इतना उठाव, वजह क्या रही आखिर इस सफर की? इतना ऊपर नीचे होता रहा। ऊपर वाला है जी। लेकिन आपका कोई रोल नहीं था। जिंदगी पता नहीं कहाँ ले जाती है। कभी जिंदगी में सपने में भी नहीं सोचा था कि राजनीति करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, पार्टी बनाएंगे। मतलब एक आम आदमी की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन जिंदगी पता नहीं किस मोड़ पे कहाँ ले जाए, सारे ऊपर वाले। लेकिन अरविंद जी, आप आम आदमी नहीं थे, आप टैक्स विभाग में थे, तो आम से थोड़ा सी खास थे। उस तरह से अगर कहना चाहें तो हाँ, मैं ये मानता हूँ कि आईएएस, आईएएस, सिविल सर्विसेज वाले लोग जो हैं वो थोड़ा सा उनको बेटर प्रिविलेजेस होती हैं सोसाइटी में। लेकिन मोटे मोटे तौर पे देखें तो आज जो राजनीति में हम लोग कूदे हैं, ये कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि राजनीति करेंगे। हाँ, आप अन्ना जी के साथ आंदोलन में रहे लगातार। जब वो आंदोलन चलता रहा तब भी ये आरोप रहे और उसके बाद भी रहे जब आप अलग हो गए कि जो अन्ना हजारे जी का आंदोलन था वो सिर्फ चेहरा थे, आप पूरी तरह से उसे कैप्चर किए हुए थे आंदोलन को। और जब आपने राजनीति में आने की बात की तो अन्ना जी ने आपसे कहा था कि नहीं, राजनीति में जाना सही नहीं। उसके बाद आपने एक अलग पार्टी बना दी। तो इस पर क्या कहेंगे? आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपने कैप्चर किया हुआ था आंदोलन। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। मैं अन्ना जी ने कहा कि राजनीति में नहीं जाना चाहिए। पिछले 2 साल में आप देखेंगे कि सब कुछ करके देख लिया। अन्ना जी 13 दिन अनशन पे बैठे। अनशन के बाद संसद में बैठ के सारी पार्टियों ने प्रस्ताव पारित किया था कि अन्ना जी आप अपना अनशन खत्म कर दीजिए, हम आपका लोकपाल बिल पास कर देंगे, आपकी तीनों शर्तें मंजूर हैं। प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिख के भेजी थी कि अन्ना जी आप अपना अनशन खत्म कर दीजिए। मैं स्टेज पे ही था अन्ना जी के साथ उस टाइम। 2 साल हो गए, अभी तक लोकपाल बिल पास नहीं किया। 3 बार अन्ना जी ने अनशन कर लिया, 2 बार मैंने अनशन कर लिया, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन अन्ना हजारे जी का कहना है, मैं आ रहा हूँ, इन 2 साल में सब कुछ करके देख लिया। इनके सामने गिड़गिड़ाए, इनके सामने हाथ जोड़े, इन पार्टियों को कहा भी देश को बचा लो, लोकपाल बिल पास कर दो, इन्होंने नहीं किया। धीरे धीरे समझ में आ गया कि ये कभी नहीं करेंगे। क्यों? सारी पार्टी के नेताओं ने चोरी कर रखी है। बीजेपी वालों ने चोरी की हुई, या कांग्रेस वालों ने चोरी की हुई, या मायावती ने, मुलायम सिंह ने, जयललिता ने, करुणानिधि ने, सारी पार्टी के नेताओं ने चोरी मतलब कर आप कहना चाहते हैं आज अगर ये लोग लोकपाल बिल पास कर दें तो आधे से ज्यादा नेता तिहाड़ जेल पहुंच जाएंगे। इसीलिए आम आदमी पार्टी बनानी पड़ी कि अब सिस्टम के अंदर जाके इसको साफ करना पड़ेगा। अन्ना जी कहते हैं कि राजनीति गंदी है, हमें राजनीति में नहीं जाना चाहिए, कीचड़ है, गंदे हो जाएंगे। हमने कहा अन्ना जी अगर गंदे भी हो जाएंगे तो यही हमारी कुर्बानी सोच लेना कि हमने अपनी इज्जत भी दांव पे लगा दी। यहाँ आके मतभेद था। अन्ना जी का कहना है कि हमें सिस्टम से बाहर रह के लड़ना चाहिए, हमारा कहना था सिस्टम के अंदर जाना चाहिए। लेकिन आपने जैसे कहा कि ये सारे चोर हैं, सारे भ्रष्टाचारी, मतलब आप कहना चाहते हैं सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं और सब चोर हैं जितने नेता हैं देश में? मेरा ये कहना है कि आज ये पार्टियां माफिया बन गई हैं। कांग्रेस एक माफिया, कांग्रेस को माफिया चलाता है, बीजेपी को माफिया चलाता है। उन पार्टी के अंदर कुछ लोग ईमानदार हैं। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि संसद के अंदर सारे लोग गलत लोग बैठे हैं। संसद के अंदर कुछ ईमानदार लोग भी हैं, लेकिन आज उन ईमानदार लोगों की आवाज उन पार्टियों में दब गई है, खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि उनको माफिया चला रहे हैं। इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। इसीलिए आम आदमी पार्टी जो आई है आज, ये एक ईमानदार विकल्प के तौर पर आई है। बाकी जो पार्टियां आज, अगर दिल्ली का ही लें, दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस दोनों भ्रष्ट हैं। दिल्ली के अंदर बीजेपी को 7 साल हो गए एमसीडी में काम करते करते, शीला जी को 15 साल हो गए। बीजेपी ने एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, किसी से भी पूछ। लेकिन अरविंद जी, ये आरोप हुए, आप आरोप लगा रहे हैं, वो आप पर आरोप लगाते हैं। आरोप तो ये भी लगाते हैं कि आप कांग्रेस की एक बी टीम है, ये तक कहा जाता है आपको कि आप एक साजिश का हिस्सा है। उदाहरण देना चाहूंगा, प्रजा राज्यम पार्टी आंध्र प्रदेश में आई थी, शायद इतने समर्थक अभी आपके साथ हैं भी नहीं जितने उनके साथ थे, लेकिन उसका क्या हश्र हुआ और बाद में ये कहा गया कि ये कांग्रेस की साजिश थी। तो कहीं आप भी तो इसी तरह की किसी साजिश का हिस्सा नहीं? पहले तो ये कहते थे हम आरएसएस का हिस्सा है, अब ये कहते हैं हम बीजेपी का हिस्सा है, कांग्रेस का हिस्सा है। आजकल फोन कॉल्स आ रहे हैं, बिल्कुल मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें आपको बताया जा रहा है। नहीं, मुझे अभी तक नहीं आया है, मैं बचा। 2 तरह के कॉल आ रहे हैं। एक कॉल ये आ रहा है कि केजरीवाल ने अन्ना को धोखा दिया, इनकम टैक्स में फ्रॉड किया, केजरीवाल कांग्रेस का एजेंट है, चुनाव के बाद जाके कांग्रेस से मिल जाएगा, विजय गोयल जी बहुत अच्छे हैं, बीजेपी को वोट देना। दूसरा कॉल एग्जैक्टली सिमिलर आ रहा है, उसमें यह कहा जा रहा है अरविंद ने अन्ना को धोखा दिया, इनकम टैक्स में को धोखा दिया,
अरविंद बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी के साथ जाके मिल जाएगा। शीला जी बड़ी अच्छी हैं कांग्रेस। ये दोनों पार्टियां ये भी कह रही है कि ये कॉल्स भी आप ही करा रहे हैं, दोनों कॉल, ताकि आप दुनिया को ये दिखाएं कि कहीं ना कहीं मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस तरह के भी आरोप हैं। अच्छा, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इन आरोप पे क्या कहें? ऐसा हो सकता है क्योंकि राजनीति है, राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता अरविंद जी। अच्छा, ये तो सर बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन अगर हमें लोग कॉल करा रहे हैं, अपने खिलाफ कॉल करा रहे हैं। बिल्कुल, ये दिखाने के लिए कि देखिए हमें एजेंट बताया जा रहा है। नहीं, ये तो सारे बीजेपी वाले खुल के कह रहे हैं, कांग्रेस वाले खुल के कह रहे हैं कि भाई हम बीजेपी के एजेंट हैं। दिग्विजय सिंह खड़े होके नहीं कहते थे? बिल्कुल कहते हैं, आप भी कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं। तो फिर आप हमारे ऊपर कैसे आरोप रहे? भाई दिग्विजय सिंह कह रहे हैं हम बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी वाले विजय गोयल जी कहते हैं हम कांग्रेस के एजेंट हैं, तो आप हमारे ऊपर कैसे आरोप रहे? हम कॉल कर आप एजेंट किसके हैं ये तो वक्त बताएगा, और सच में है या आप कितना आम आदमी के लिए काम करने वाले हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, हम अन्ना जी से हम धीरे धीरे आते हैं चीजों पर। अन्ना, जब आपने पार्टी बनाने की बात की, अन्ना जी ने आपसे कुछ चंद प्रश्न पूछे थे, शायद आपको भी याद होगा। पहला जो सबसे खास प्रश्न था वो यही था कि चुनाव बिना पैसे के नहीं लड़ा जाता। आप चुनाव में हैं तो कैसे लड़ेंगे? क्योंकि अपना अस्तित्व दिखाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो कहां से लाएंगे आप पैसे? सारा पैसा आप लोगों से ही लेंगे, आपसे भी हम चंदा मांगने आएंगे, आपकी तनख्वाह में से आपसे चंदा लेंगे। तो जनता चंदा मतलब आप कह रहे हैं सिर्फ चंदे से आप चुनाव लड़ेंगे? चंदे से ही लड़ेंगे। ये ऑफिस जहां पर इस वक्त हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, 1 रुपए के, ये काफी महंगा एरिया है, पर आपको 1 रुपए में कैसे मिला? 2 लाख रुपए महीने का रेंट है। तो आपको 1 रुपए में कैसे मिला? वो जिसने दिया उसको लगा कि हम देश के लिए। यही सवाल मेरा यही था। आप कहते हैं आपको लोग चंदा दे रहे हैं, आपको तमाम चीजें दे रहे हैं, ऑफिस आपको 1 रुपए रोज पे महीने पे दे दिया गया। सवाल ये है, आप और पार्टियों पर आरोप लगाते हैं कि वो लोग गलत तरीके से पैसा उगाते हैं, तो ये आप पर भी, आप भी ये चेक नहीं करते कि जो आपको चंदा दे रहा है, जो आपको दे रहा है, वो कितना भ्रष्टाचारी है, कितना सच है? आप चेक करते हैं इस बात को? हम कैसे चेक करते हैं? तो फिर आप दूसरी पार्टी पर भी तो यही आरोप लगाते हैं कि पैसा गलत तरीके से आ रहा है। ट्रांसपेरेंसी की बात है जी। 2 चीजें हैं इसके अंदर जी। एक चीज तो ये कि कांग्रेस को 2000 करोड़ रुपए का चंदा मिला, वो वेबसाइट पे तो डाले ना किस किसने चंदा दिया। जैसे वो वेबसाइट पे वो बताने को तैयार नहीं है, उनसे बार बार पूछ लिया भाई ये 2000 करोड़ किसने दिए तुमको। अगर वो वेबसाइट पे डाल दें तो पता चल जाएगा कि जिसको कोयले की खदानें दी थी उसने चंदा दिया, जिसको 2G स्पेक्ट्रम दिया था उसने चंदा दिया। 800 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी वालों को मिला, उनको किसने, वो भी नहीं बता रहे। हमारा आप एक एक्सपेरिमेंट करना, अभी जाना घर पे, हमारी वेबसाइट पे जाना, 10 रुपए चंदा दे के देखना, आपका नाम 3 मिनट के अंदर वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। मतलब आप कहते हैं ट्रांसपेरेंसी रखी है आपने कि जो हमें पैसा दे रहा है उसका नाम सब कुछ। अगर कल हम मान लीजिए आप अभी मेरे को 1 लाख रुपए का चंदा दें वेबसाइट पे जाके, कल आप मेरे से काम कराने आए, मान लीजिए हमारी सरकार बन जाती है, अगर मैं आपका गलत काम करता हूँ, जनता देखेगी इसने चंदा दिया था, अब देखो इसका काम कर रहा है, जनता के सामने है ना, सब ट्रांसपेरेंट है। अगर मैं आपसे चंदा ले लूं और बताऊं ना किसी को और फिर आपका काम करूं, तो ये सारा अंदर ही अंदर। मतलब आप ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं जो और पार्टी नहीं रही।